क्या हो रहा है? क्या हुआ भाई? कौन हो तुम लोग? बस बिना सवाल किए गाड़ी चलाओ। कहाँ जाना है? वो हम बताते हैं, चलो। क्या हो गया? रेहान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? लग रहा है कि मेरा पैसा खा जाएगा। फौरन कुछ करो असलान। आप बिजी तो नहीं हैं? आओ असलान, आओ। बैठो मेरे बच्चे। कैसे हैं आप? ठीक है? गुजारा चल रहा है। तुम कैसे हो? बस ठीक ही हूं। पता नहीं मैं सही हूं या इस सब का आदी बन चुका हूं। आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूं मैं। बाबा से तो नहीं कर सकता, आप जानते हैं वो पहले ही कितने परेशान हैं। कहो, क्या बात है? होटल बेच दिया, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ पता है, लेकिन इस सब के दरमियान और भी कुछ है जो आपको नहीं बताया। और वजह यह थी कि दुआ दुखी ना हो। रेहान साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। हद है असलान, तुमने पहले क्यों नहीं बताया बेटा? बस मैं ये बात किसी को भी नहीं बता पाया। लगता है कि मामला सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। बेचने के बाद आधी रकम रेहान साहब के अकाउंट में गई, जो कि डील हुई थी। कल बात हुई थी, आज पैसा वापस करना था तो उनका कुछ नहीं पता। कब से कॉल कर रहा हूं, एक दफा भी जवाब नहीं दिया। तुम्हें हैरत हो रही है इस पर? जाहिर है मुझे इतनी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी अंकल। बेटा, हम तो तुम्हें पहले से ही समझाने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूं अंकल, जानता हूं आप लोग बिल्कुल सही थे, लेकिन बताएं कि करूं क्या मैं अब? वो आदमी दुआ का बाप है। अगर दुआ का बाप ना होता तो उसे गर्दन से पकड़ के सारा पैसा निकाल लेता। मगर मेरे पहले ही दुआ के साथ इतने सारे मसाइल चल रहे हैं कि उसे दुखी नहीं करना चाहता मैं। ठीक कह रहे हो असला। वैसे दुआ को भी पता है कि उसका बाप कैसा इंसान है, लेकिन बाप है तो ना छोड़ सकती है ना बदल सकती है। अब क्या करूं मैं? तुम कुछ नहीं करोगे। रुको, वेट करो। अगर किसी को बुरा बनना है तो मैं बनूंगा। आखिर दुआ प्रेग्नेंट है, उसे दुख नहीं देना। आपका बहुत शुक्रिया। तो क्या है आपके जहन में? पहले मैं रेहान के तमाम बैंक अकाउंट्स में लॉक लगवाऊंगा। वकील जल्दी ये काम कर देगा। तुम्हारा नाम कहीं नहीं आएगा, फिक्र ना करो। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे भी एक छोटा सा काम है, जाना पड़ेगा। जरा अर्जेंट है। रास्ते में वकील से मिलता हुआ जाऊंगा, परेशान ना होना, ठीक है? समझ गया मैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके मरीजों की लिस्ट देख सकती हूँ? जी जरूर दुआ साहिबा। लगता है आज सिर्फ 3 ही मरीज आए हैं। जी हाँ, रंगत साहिबा, उज़लम साहिबा और ज़ैनब साहिबा। आज लड़कियां ही आई हैं यहाँ। ठीक है, मेरे पास पहले पेशेंट को भेज दीजिएगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जो मैंने कहा था वैसे ही सब सेट किया ना? जी हाँ जलाल साहब, मैंने सिर्फ खवातीन को ही लिस्ट में डाला है। हाँ ठीक है, उसके शौहर को इत्ला देता हूँ। आ जाए। अब्दुल्ला सर, मैं रोक नहीं सका। ठीक है इकराम, तुम जा सकते हो। मेरे ख्याल से तुम मुझसे बात करना चाहते हो। काश आप मेरे घर में खुफिया आदमी भेजने से पहले मुझसे बात करते, क्योंकि आप तो बहुत ताकतवर इंसान हैं ना, जब चाहे मुझे पकड़वा सकते थे। लगता है इकराम पकड़ा गया है। चलो खैर, तुम्हारे घर बगैर इजाजत दाखिल होने के लिए माजरत।
लेकिन तुम मुझे भी समझो, मैं बहुत मुश्किल में हूं। आपका आदमी कह रहा था नूर को ढूंढ रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब है बता सकते हैं? हमें लगा नूर तुम्हारे घर पर छुपी हुई है। नूर मेरे पास कैसे होगी? उसकी शादी नहीं हुई क्या? ये बताएं नूर को क्या हुआ है? क्या तुम नहीं जानते हो? नहीं, बताएं क्या हुआ? क्या हुआ उसे? कुछ पूछ रहा हूं आपसे। उसके साथ एक हादसा हुआ है, फिर वो घर पर नहीं आई और आना भी नहीं चाहती। कैसा हादसा अब्दुल्ला साहब? आप क्या कह रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? नूर ने मुझे फोन तक नहीं किया। नूर तुम्हारी ही बिल्डिंग में छुपी हुई है। दुआ उसे सामान पहुंचा रही है, क्योंकि ज़ैनब साहिबा इन्वॉल्व नहीं और सुमैया साहिबा उसे अपने घर कभी नहीं आने देंगी। अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर एक ही जगह बचती है। एलिफ। हाँ, नूर एलिफ के ही घर पर है। नामुमकिन है। एलिफ मुझसे कुछ नहीं छुपाती, खासतौर पर नूर से मुतल्लिक तो कोई भी बात नहीं छुपाती मुझसे। देख ले मैं कितनी वजाहत से कह रहा हूं, यह नामुमकिन है। अब्दुल्ला साहब, मैंने कहा नामुमकिन है। अब मुझे आप बताएं नूर के साथ क्या हुआ? मुझे कम से कम खबर तो हो। मैं तुम्हारी जिंदगी उजाड़ दूंगा। हमीदी ताशान का बेटा हूं मैं। हाथ हटाओ। हटाओ ये नकाब। मैंने कहा हटाओ ये नकाब। हटा लो ना यार, जब वो कह रहा है कि हटाओ। हमीदी ताशान का बेटा है ये, पागल इब्राहिम। अच्छा आप? मेरे भाई तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? हादसा था वो भाई। हादसा? लड़का कहता है कि वो हादसा था, तो फिर इसे यहां क्यों लाए हो तुम लोग? हाँ, कह तो रहा है कि हादसा था। तो हादसा हुआ था, चलो मान लिया। इब्राहिम भाई, अगर हादसा हुआ था तो तुमने हमें उस हादसे की खबर क्यों नहीं दी मेरे भाई? मैंने दी थी भाई, मैं बताने ही वाला था, मगर भाई आखिर हम यहाँ क्यों आए? कहीं और चलकर बात करते हैं। क्या कमी है इस जगह में? आई थिंक बहुत जबरदस्त जगह है, देखो। हाँ? इब्राहिम, मैं हवादार जगह पसंद करता हूं। मैं समझा नहीं भाई। नहीं समझे तो सुनो। मैंने सुना कि तुमने मेरी भतीजी नूर को खिड़की से फेंक दिया था। मैंने कुछ नहीं किया भाई, वो खुद कूदी थी। तू देखो कैसी उल्टी बात कर रहा है। तो ये इत्तेफाक तुम्हारे साथ हुआ? हाँ? भाई मेरा यकीन करे, वो खुद कूदी थी। देखो बेटा, पहले खुद एक फैसला करो, याद करो, हादसा हुआ था या वो खुद कूद गई थी या फिर तुमने फेंका था? हादसा हुआ था मेरे भाई। चलो कम से कम तुमने फैसला तो कर लिया इब्राहिम।
ये भी गनीमत है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं। अब हम सब सबक की तरफ आएंगे। मेरे शेर दिल भाई, सुना है तुम रातों में काफी उड़ते हो, हाँ? चलो देखते हैं कि तुम यहाँ भी उड़ सकते हो या नहीं। चलो हम भी तो देखे ना अपने भाई की उड़। आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे उड़ने का वक्त आ गया है मेरे भाई। अरे डरो नहीं, आ जाओ, आ जाओ, भाई प्लीज मुझे जाने दे भाई। अरे तुम तो डर रहे हो भाई प्लीज। मेरा शेर इब्राहिम, मेरा शेर दिल इब्राहिम, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम उड़ सकते हो ना इब्राहिम, मेरा उड़ने वाला इब्राहिम। तुम उड़ सकते हो। उड़ने वाले इब्राहिम, क्या जंप मारी है तुमने। वल्लाह तुम तो छा गए भाई, शायद तुमसे अच्छा कोई नहीं उड़ सकता। अब तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं ना इब्राहिम, क्या ख्याल है। हाँ समझ गया भाई। जबरदस्त। अब तुम फौरन जाकर नूर को तलाक दोगे, क्योंकि वो मेरी बेटी की तरह है। अगर तुमने कोई रुकावट पैदा की तो अगली बार नहीं बच पाओगे। एक बात और कान खोलकर सुन लो कि नूर या मेरी फैमिली में से अगर किसी से उलझे तो इस बार तुम्हें बचाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचेगा, समझ गए। तो समझ गया भाई, ठीक है। शाबाश इब्राहिम, बहुत समझदार हो तुम। अब खैरियत से जाओ, अगर कोई जरूरत पड़े तो फोन करना, शर्माना मत। चलो भाई लोग चलते हैं। या अल्लाह, कहाँ चला गया। क्या हुआ। मेरी फ्लैश ड्राइव नहीं मिल रही। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, शायद मैं अपना घर पर भूल कर आ गई हूँ। देखता हूँ, अगर एक्स्ट्रा हुआ तो। ये मेरे बैग में, ये कब आया। ये मेरा है, अजीब बात है यार, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं ये मेरा है। अच्छा ठीक है, मैं खा थोड़ी जाऊंगी, मुझे एक चीज सेव करनी है इसमें, देखती हूँ। ले लो। हो गया। हो गया। सेव कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर की गई है, क्या मैं वो पूरी निकाल सकता हूँ। शनाख्ती कार्ड दिखाइए। हाँ जरूर, ये लीजिएगा। जनाब आपका अकाउंट बंद कर दिया गया है। क्या क्या मतलब बंद कर दिया गया है। सर इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बता सकती आपको। ओहो असलान, जैसे चोरी करके सब पैसा उड़ा ले गया हो। कहने को तो मेरा दामाद है, लेकिन शर्म आनी चाहिए उसे। माजरत चाहती हूँ। ये आपके लिए। ये क्या असलान। भाई आपसे किया वादा याद था मुझे। तुम तो वाकई जिगर हो। क्या ऐसा है।
जाएं, खरीद लें जो खरीदना चाहते हैं आप, जमीन हो या चाहे घर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे असलान। भाई क्या हो गया आपको? सब कुछ मेरा आप पर कुर्बान हो जाए। मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बन सका। बड़ा भाई वो होता है जिस पर भरोसा किया जा सके। कोई मुसीबत आए तो वो बचाए, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही होता है। मैं मार खाता रहा तो मुझे बचाते रहे। छोड़ें भाई, पुरानी बातें, क्या फायदा। असलान मुझे अपने दिल की तमाम बातें कह लेने दो। मुझे यही लगता रहा कि तुम मेरे वजूद पर शर्मिंदा हो। भाई क्या ऐसा हो सकता है? मेरा भाई मेरा गुरूर रहा है हमेशा। बचपन की सोचे जो भी कहूं, शायद मैं असलान मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं बन सका, लेकिन तुम मेरे बड़े भाई बन गए। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। आप भी सलामत रहिए। मैं लेट हो गई, सॉरी। तुम्हें क्या हुआ है? क्या नूर तुम्हारे साथ है? क्या? आज मैं आपो से मिला था। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने दुआ का पीछा भी करवाया। जब मैं घर से निकला तो मेरे घर आदमी भेजा। उन्हें ऐसा लगा कि नूर मेरे साथ है। रूहान, दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, मेरी बात तो सुनो। नूर तुम्हारे पास है? तुमने ये कैसे किया अलिफ? मेरे साथ? मेरे? रूहान रिलैक्स हो जाओ, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्या बताओगी? उसके बाप ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अहमक बनकर तुम्हारी हिमायत कर रहा था। कहा कि अलिफ मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएगी। हाँ, नूर मेरे पास है रूहान, और उसी ने मुझे मना किया है तुम्हें बताने के लिए। मैं कोई गैर हूं क्या? मैं नूर को उस आदमी के साथ समझता रहा और वो तुम्हारे घर में छुपी हुई थी। एक बार भी तुम्हें तरस नहीं आया? यार ठीक है, आई एम सॉरी रूहान। मुझे ये सब मजबूरन करना पड़ा। क्या करती मैं, और बताओ। उसी ने तो मना किया था मुझे किसी को भी बताने के लिए। एलिफ, मैं उस वक्त पागलों की तरह तकलीफ में था, तुम देख रही थी। तुम जानती हो मैं नूर के लिए कितना फिक्रमंद हूं। मालूम है, बहुत गुस्सा है तुम्हें, पर क्या मैंने गलत किया बताओ? मैं जानती हूं तुम्हें फिक्र है उसकी, और उसे भी तुम्हारी बहुत फिक्र है सच में, पर वो मुनासिब वक्त नहीं था तुम्हें बताने के लिए। मैं इस वक्त इतने गुस्से में हूं कि मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। मुझसे बात मत करना, ठीक है? पहले ही इतनी उलझनी थी, एक और मसला आ गया अब। अस्सलाम वालेकुम उमर। वालेकुम अस्सलाम भाई। मुझे जो करना था कर दिया। प्यारे दामाद इब्राहिम ताशान को उम्र भर याद रहने वाला सबक दे दिया है। आप फिक्र मत करें, अब फौरन तलाक का केस शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले नूर को केस के लिए वकालतनामा देना होगा। शुक्रिया उमर। कोई बात नहीं भाई, नूर आखिर मेरी भी बेटी की तरह है। अगर कोई नूर को ढूंढ ले तो वकालतनामा भी ले आएंगे। अभी तक कोई खबर नहीं? नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एलिफ के ही पास है। क्या कहा, एलिफ के पास है? हाँ बिल्कुल, जैनब साहिबा के अपार्टमेंट में। मुझे नहीं लगता कि जैनब को इसकी खबर होगी भाई।
हाँ, मुझे भी नहीं लगता। और वैसे भी मैं जानता हूँ ये काम सिर्फ एलिफ ही कर सकती है। मुझे वाकई बहुत हैरत हुई। उमर, तुम अभी ज़ैनब साहिबा को कुछ भी मत बताना। पहले मैं अच्छी तरह समझ लूँ ये सब हो क्या रहा है। ठीक है, कुछ नहीं बताऊंगा मैं। वैसे मैं थोड़ी देर में उसी के पास जा रहा हूँ। अगर इस हवाले से कोई अपडेट हुई तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार करूंगा। ठीक है, जरूर बताऊंगा। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर। इंशाअल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमाना। नूर फातिमा, नूर फातिमा, नूर फातिमा, नूर फातिमा। दरवाजा खोलो। नूर, दरवाजा खोलो। मैं हूं रूहान, प्लीज खोलो। नूर, दरवाजा खोलो ना। नूर फातिमा, प्लीज दरवाजा खोलो। मैं तो बेसब्री से बच्चे की शॉपिंग के लिए तैयार बैठी हूँ, लेकिन अम्मी कहती है कि अभी बहुत वक्त है। जैसे ही रूह फूकी जाएगी
सबसे पहले सोने का फीडर खरीदूंगी। वारिस आ रहा है आखिर। इंशाल्लाह। ये क्या है? सर में दर्द हो गया। आपके इस कुत्ते की वजह से हम बात नहीं कर पा रहे। प्लीज इसे यहाँ मत लाया करें। अगर इतनी तकलीफ है तुम्हें तो कहीं और जाके बैठो। जब भी यहाँ आती हूँ तब तो प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। तुम बात कैसे कर रही हो? हाँ, अपने कुत्ते को लेकर यहाँ से जाओ वरना मैं केस कर दूंगी। हिम्मत है तो करके दिखाओ। तुमने क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा सोच सोच कर पागल हो रहा था और तुम मेरे आसपास ही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरी वजह से मजीद परेशान हो। बस यही वजह थी। मैं सब कुछ ठीक करके तुम्हारे सामने आना चाहती थी रोहान। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इतनी तकलीफ में था और मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे अलिफ पर भी बहुत गुस्सा है। गुस्सा मत करो। दुआ और अलिफ, समझो उन्होंने मेरी जिंदगी बचाई है। मेरे लिए खामोश रहकर उन्होंने खुद बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अगर मेरी वजह से तुम्हारा अलिफ से ताल्लुक खराब हुआ है तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं पहले ही उन पर बोझ बन चुकी हूँ। तुम इन बातों की फिक्र मत करो, ठीक है? हम अपने मसले खुद सुलझा लेंगे। इधर देखो। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। हॉस्पिटल में हमेशा तुम्हारा ही ख्याल रहा। अगर मुझे कुछ हो जाता और मैं तुम्हें देखे बगैर मर जाती तो? ऐसे मत कहो। मेरे दिमाग में यही चलता रहा। कुछ मत सोचो। मैं अब तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। रोहान, मैं अभी भी शादीशुदा औरत हूँ। प्लीज रोहान। बाबा, बहुत बुरी खबर है। क्या हुआ बेटा? नाला ने किसी औरत से लड़ाई के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच गई है। क्या? पुलिस स्टेशन? हाँ, उसकी कॉल आई थी और वो बहुत रो रही थी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला सब्र से चलो 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 चलो। मैं भी जा रही हूँ। कल के अपॉइंटमेंट की लिस्ट देख सकती हूँ, फिर उसी हिसाब से आऊंगी। ठीक है, जरूर। ये लीजिए। माजरत के साथ एक बात पूछनी है। क्या कभी यहाँ पर मर्द या फिर बच्चे मरीज भी आते हैं? आते तो हैं, लेकिन आपके वक्त पर नहीं। मैं समझी नहीं। यानी आते तो हैं, लेकिन शायद इत्तेफाक नहीं हुआ। मेरे ख्याल में बात कुछ और है और आप मुझे साफ साफ बता नहीं रही। जो पूछ रही हूँ वो बताइए।
वरना मैं जाकर जलाल साहब से पूछ लूंगी और बता दूंगी कि आपने क्या कहा। दुआ साहिबा, ये अजलान साहब की रिक्वेस्ट थी। क्या? लेकिन प्लीज आप उन्हें कुछ मत बताइएगा, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। आपको बताने से मना किया था। दामाद समझकर सीने से लगाया मैंने, और चोरी छुपे ये इस तरह की हरकतें करना जेब देती हैं तुम्हें? आखिर मैं भी तुम्हारे बाप की जगह हूँ। क्या हो गया, मैं भाग रहा था? ये किस किस्म की बेतुकी हरकतें हैं बेटा? कोई दामाद अपने ससुर के साथ ऐसा करता है? तुम्हारा असल टारगेट अजलान नहीं, मैं हूँ। अकाउंट पर पाबंदी भी मैंने लगवाई है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? जो पैसा तुम्हारा नहीं उसका हिसाब मांगते हो? हाँ बताओ। अच्छा बस अंकल, बस करें। वाह, अब तुम अपने चचा को मेरे आगे कर रहे हो? हाँ ठीक है, ठीक है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। काश तुम इस आदमी की बातों में ना आते, क्योंकि इसके इरादे कुछ और हैं। बात सुनो, बाहर का रास्ता राइट की तरफ है, जाओ यहां से। चलो। किस कदर का बेशर्म आदमी है। तुम सब देखोगे। मुझे रेहान कहते हैं, मैं ये सब नहीं भूलूंगा। कंप्लेन मैं करूंगी। मैं करूंगी। नायला, तुम ठीक हो? मुस्तफा, मैं बहुत डर गई थी। क्या हुआ है? बाबा जान, आप भी आ गए? खवातीन ने कैफे में झगड़ा किया था। बाबा, इसने मुझ पर हमला किया। झूठ क्यों बोल रही हो? ये मेरे कुत्ते की आवाज से तंग हो रही थी तो मैंने कहा कि कहीं और जाके बैठ जाओ। उसके बाद ये मुझसे लड़ने लगी। आप ठीक कह रही हैं मोहतरमा, हमारी बेटी जरा जज्बाती है, इसने गलत समझ लिया। लेकिन बाबा, इसने मुझे बुरा भला कहा। बस करो नायला, बात खत्म करो। आप दोनों ही को गलत फहमी हो गई है। चलो उठो और आपस में सुलह करो। अदालत कचहरी वगैरह की कोई जरूरत नहीं। आखिर हम इंसान हैं, गलती हो ही जाती है। ये तो आप समझदारी से बात कर रहे हैं, वरना मैं छोड़ने वाली नहीं थी इसे बिल्कुल भी। और मैं झगड़े के हक में नहीं हूँ। मेरी बात समझने के लिए बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। मॉम, दुआ ठीक हो तुम? काफी बिजी थी बेटा, अभी वक्त मिला तो कॉल कर रही हूँ तुम्हें। ठीक हूँ, इंटर्नशिप से निकली हूँ अभी। आज किसी लड़की को नहीं भगाया तुमने? क्या मतलब है? नूर की बात कर रही हूँ मैं। मरियम मम्मी ने बताया होगा। उन्होंने हमेशा की तरह अपने उसी स्पेशल टॉन्ट स्टाइल में बात की मुझसे। हाँ, यानी शिकायत की। दुआ, ये भी कोई तरीका था? तुमने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। कैसे बताती मॉम? वक्त ही कहाँ था बताने का, जैसे उन्होंने रुखसत किया। आई नो बेटा, तुम मदद करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तंग करे इस वजह से वहाँ पर। जो करना है कर ले। मैं अब पुरानी दुआ नहीं रही। जो मुझे एक सुनाएगा, मेरे पास उसके लिए 10 जवाबात हाजिर हैं। ओके बेटा, लेकिन प्लीज अपनी हद में रहो। किसी की इंसल्ट करने का तुम्हें कोई राइट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बेइज्जती नहीं करती, लेकिन मैंने नूर की मदद की, उस पर मेरा शुक्रिया कहने के बजाय उल्टा डांटना शुरू कर दिया। ये कौन सी समझदारी है? एनीवे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नूर भी वापस घर चली जाएगी इंशाल्लाह। ओके, खुदा हाफिज। ओहो, मेरी प्यारी बेगम। क्या हुआ दुआ? ये तो तुम बताओ, क्या हुआ है? तुम्हें तो सब कुछ सबसे बेहतर पता है ना? क्या? अदलान, तुमने मेरे इंटर्नशिप वाले क्लिनिक जाकर ये रिक्वेस्ट की कि मेरे पास सिर्फ फीमेल पेशेंट्स आए और बाकी सबकी छुट्टी करा दी। हाँ, सरप्राइज। अजलान की मजाक नहीं,
नाराज क्यों हो तुम? ऐसा भी क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत खुश हूँ मैं तो। अजलान, मुस्कुराने की बात नहीं है, ये मजाक नहीं है, बल्कि बहुत ही अफसोसनाक हरकत है। तुम कब से इतने नैरो माइंडेड हो गए? अरे हो क्या गया इसमें? नैरो माइंडेड वाली कौन सी बात है? तो क्या बहुत सपोर्टिव मॉडर्न हरकत की है? अजलान, तुम मेरी वर्क प्लेस पर आकर लोगों को खरीद रहे हो, और वजह क्या है? ताकि मैं मेल पेशेंट्स न देख सकूं। ये कौन सी अकल की बात है? क्या अपनी बीवी को दूसरों से बचाना हक नहीं है मेरा? और इतना रिएक्ट करना नहीं बनता तुम्हारा। पता नहीं क्लिनिक का ओनर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। अरे वो बहुत अच्छी सोच रखता है तुम्हारे लिए, बिल्कुल परेशान मत हो। और अब जो होना था हो गया ना, उस पर लड़कर क्या फायदा बताओ? अजलान, तुम मुझे रोक नहीं सकते, समझे? बहुत जल्द मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। वहाँ सब मरीज, मर्द औरत बुजुर्ग आते हैं। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो काम करने से? कुछ ज्यादा ही गुस्सा करी हो मेरी जान तुम। मुस्कुरा लो। तुम्हें डेंटिस्ट बनना है ना, बन जाओ। और मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें आखिर? बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम जल्दी बनो। ठीक है, तो मैं भी आकर तुम्हारे ऑफिस में हर काम में दखल दूंगी। जरूर आओ, मुझे तो बहुत खुशी होगी। वैसे भी कंपनी में इतनी खवातीन है ही नहीं। मैं भी थक चुका हूँ हिकमत को डांटते डांटते। मैं भी किसे समझा रही हूँ। देखो अजलान, तुम मेरे शौहर हो, शौहर, लेकिन ऐसे पेश आते हो जैसे मेरे मालिक को खरीदा हुआ है तुमने। तुम अपनी सोच दुरुस्त कर लो, ठीक है? अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, सुन लिया तुमने? दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटा, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? तुम लोग तो मेरा दिल बंद कर डालोगे। पुलिस स्टेशन जाने की नौबत क्यों आ गई? अम्मी ये तो बहुत गुस्से में थी। बेटा ख्याल रखना इंदा ऐसा कुछ ना हो। मुस्तफा, तुम भी पुरसुकून रहा करो। अगर तुम्हें कुत्ते बिल्ली पसंद नहीं तो ऐसी जगह मत जाया करो। ठीक है बाबा जान। चलो अब मुझे जाना है। आप कहाँ जा रहे हैं? वही काम करने जो नायला के थाने वाली मुसीबत की वजह से रह गया। अल्लाह खैर करे। काम काम है। घर के मामले पर तो हमारी बात ही नहीं हो सकी। एग्जैक्टली, दूसरे मसले ही इतने हैं। आसली ने फोन किया था, कुछ और घर दिखाना चाहती है। क्या ख्याल है, मुलाकात तय करें? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। ज़ैनब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आसली कह रही थी कि तुम जरा सख्त मिजाज हो वगैरह वगैरह। हालांकि तुम दोनों की ज्यादा बातचीत भी नहीं हुई थी। क्या हुआ था? मेरे दांत देख लिए होंगे इसलिए कह रही होगी। अल्लाह अल्लाह। ज़ैनब, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम भी किसी से इतनी जेलस हो सकती हो। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन जब बात तुम्हारे ऊपर आई तो सडन शायद मैं बदल गई। मतलब ज़ैनब साहिबा का हाथ जरा सख्त है। हाँ, कह सकते हैं। तो फिर शादी के बाद तो गए हम। एग्जैक्टली, बुरी तरह गए। देख लीजिए, अभी भी वक्त है, बुरी तरह फंस सकते हैं आप। मजाक छोड़ो, तुम्हें छोड़ना तो मरने से कम नहीं। तुमने अलिफ से बात की? जी मेरी बात हो गई है, वो ऑफिस में आपका वेट कर रही हैं। ठीक है। ये क्या है? क्या हुआ जिमल, क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं देख रही मैं। जिमल बताओ क्या है ये? अम्मी कुछ नहीं है। जरा खोलना इसको, क्या है? जिमल तुमसे मैं कह रही हूँ, इसको खोलो। जिमल कौन लोग है ये? मुझे नहीं मालूम, ना मैं पहचानती हूँ, चेहरे भी नजर नहीं आ रहे। कौन है, तुम्हारे दोस्त है? नहीं। जिमल तुम्हारे पास ये कहाँ से आई? सच बताना, किसी ने भेजा या डाउनलोड किया है तुमने? नहीं। जिमल तुमसे कहा है मैंने, सच बताओ वरना बहुत बुरा होगा। अम्मी मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं मालूम, और ना ही ये यूएसबी मेरी है। बताओ किसकी है ये? मैते की। क्या कहा तुमने?
अब्दुल्ला साहब। अलिफ साहिबा, इस वक्त जहमत देने के लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपसे एक बहुत ज़रूरी पर्सनल बात करनी थी। इकराम ने बताया था मुझे, कहिए कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी? मैं अपनी बेटी के बारे में पूछने आया हूँ। नूर बिल्कुल ठीक है। आपके घर में है? जी हाँ। ठीक है, सबसे पहले इस बात का शुक्रिया, आपने मेरी बेटी को अपने घर में जगह दी। मुझे तो लगा कि आप इस पर भी मुझे बातें सुनाएंगे। मैं ज्यादा चीखता चिल्लाता नहीं। हाँ बिल्कुल, एक जुमला कहकर इंसान को सर से पैर तक जला देते हैं आप लोग। जैसा आप समझना चाहें। अब्दुल्ला साहब, नूर का ख्याल रखना बहुत जरूरी था उस वक्त। आपने तो अपनी बेटी को बिल्कुल अबैंडन कर दिया था। दुआ और मैंने उसकी सिर्फ वही मदद की थी जो उस वक्त करनी चाहिए थी। बल्कि शायद मरियम साहिबा इस मामले से बाहर है। जैसा मैंने कहा, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया, मगर मेरी बेटी को मुझसे बचाने की जरूरत नहीं। ठीक कहा। फिर तो नूर की हिफाजत के लिए मुझे और दुआ को भी नहीं आना चाहिए था इस नौबत तक, मेरे ख्याल से। मैं समझती हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी को ये सब सूट नहीं करता। यानी मैं सच कहूँ तो मुझे हैरानगी है कि वो अब्दुल्ला उनाल और जो अभी मेरे सामने खड़ा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस पर हम बाद में तफसील से बात कर सकते हैं। अगर इजाजत दें तो मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त पर। जब तक नूर खुद नहीं चाहेगी, कोई भी उसे वहां से जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। मैंने उससे वादा किया है, मेरा घर उसका घर है और वो वहां आराम से रह सकती है जब तक वो खुद चाहे। आप मुझसे वादा करेंगे तो मैं आपको मिलने दूंगी। ठीक है, वादा। ठीक है। आइए। नूर कहाँ हो? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या? नूर देखो, तुम्हारे बाबा ने वादा किया है। ये सिर्फ तुमसे बात करना चाहते हैं बस। और जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी तब तक कोई भी तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले जा सकता, मेरा वादा है। अलिफ साहिबा ठीक कह रही है बेटी, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है? आप दोनों यहाँ बैठकर आराम से बातें करें। अब्दुल्ला साहब, मैं आप पर भरोसा कर रही हूँ, प्लीज। मुतमईन रहिए अलिफ साहिबा। आओ बैठते हैं। हम बहुत परेशान हैं बेटी, तुम बहुत याद आती हो। हमें उन लोगों का अंदाजा नहीं था। मैंने पहले ही कहा था, मैं ये नहीं चाहती थी बाबा। बेटी, हम लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठे। उनका रिश्ता ऐसा नहीं टूटता। आओ घर चलो, हमें माफ कर दो। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं। क्या मेरे मरने के करीब पहुंचने पर ही आपको शर्मिंदगी हुई है? वाकई क्या मेरे साथ ये सब होना चाहिए था बाबा? बेटा ऐसा मत कहो, मैंने कहा ना, हम बहुत शर्मिंदा हैं और बहुत दुखी भी हैं।
देखो, मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम यहाँ पर एलिफ साहिबा के पास हो, बल्कि मैं खुद यहाँ पर आ गया। बाबा, आप इस घर में पहली दफा नहीं आए हैं। बाबा, आप हमें बचपन से ही ईमानदारी का सबक देते आए हैं, लेकिन आप खुद कितने ईमानदार हैं ये मैं जान चुकी हूं, खास तौर पर अम्मी के मामले में। मैंने खुद आपके मुंह से सुना है कि आप एलिफ से मोहब्बत करते हैं। मैंने अपने कानों से सुना है बाबा। अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस आपके घर आ जाऊं बाबा, तो फिर आप जाएं और जाकर सब कुछ सच सच अम्मी को बता दीजिए कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, किसी और औरत से मोहब्बत करते हैं। सब कुछ आप जो हमें ईमानदारी का सबक देते हैं खुद अमल करके दिखाएं, तभी मैं उस घर में वापस आऊंगी बाबा। मेरे लिए जिंदगी में सबसे अहम चीज मेरे बच्चे हैं। अगर इस शर्त पर तुम घर वापस आती हो तो मैं जाकर बात करूंगा। बिल्कुल बाबा, बतौर बेटी मैं आपसे यही तवक्को रखती हूँ। अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी माँ से बात करूंगा, अगर तुम भी साथ होगी। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। फैसले पर पक्की हो तुम? जी बिल्कुल। मरियम, तुम अपने कमरे में मेरा वेट करो और किसी को कुछ मत बताना। मैं रास्ते में हूं, आ रहा हूं। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरी बच्ची के मुतालिक मुझे कोई अच्छी खबर मिल जाए। मेरी मदद फरमा। बस बहुत हो गया, अब उसे आ जाना चाहिए वापस। या अल्लाह, नूर वापस आ जाए। अम्मी, खैर तो है? क्या हुआ? तुम्हारे बाबा का फोन था, कह रहे थे बहुत जरूरी बात करनी है, किसी को कुछ नहीं बताना। ऐसी भी क्या खास बात है? क्या हुआ होगा? अरे मुझे क्या पता, अजीब सवाल पूछती हो। अब्दुल्ला साहब को भी मेरा मिजाज पता है, फिर भी आधी बात करके फोन काट दिया। हमेशा ऐसा ही करते हैं, किसी को भी फिक्र नहीं है मेरी। अम्मी, आपको बगैर पूछे फोन बंद करना ही नहीं चाहिए था। फोन बंद उन्होंने किया, मैं क्या कर सकती थी? अब तो मुझे भी फिक्र लग गई है। अब वो आएंगे तो ही पता चलेगा। ठीक है अम्मी। हाय अल्लाह,
कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, किसी और औरत से मोहब्बत करते हैं, सब कुछ। आप जो हमें ईमानदारी का सबक देते हैं खुद अमल करके दिखाएं। सिमल, मुझे एक एक बात बताओ, सारी बात डिटेल से सुननी है मुझे। क्या तुम दोनों एक दूसरे को ऐसी अजीबोगरीब वीडियोस भेजते हो? मेरा तो दिमाग घूम गया है। अम्मी, मैंने कहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यकीन क्यों नहीं कर रही? मुझे खुद भी नहीं पता था कि इसमें क्या है। स्कूल में मुझे फ्लैश ड्राइव की जरूरत पड़ी थी तो मैंने मैते से मांग ली थी। घर आकर मैंने लैपटॉप खोला तो फाइल्स देखते देखते ही अचानक खुल गया। मैंने भी अभी देखा। सिमल, ये क्राइम है। इसमें बहुत सी लड़कियों की नामुनासिब वीडियोस हैं और ये भी नहीं मालूम कि वो एडल्ट हैं भी या नहीं। अम्मी, मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी आपके सामने लैपटॉप खोला। मैते का इन सब चीजों से क्या वास्ता? क्या तुम पहले से इन सब चीजों के बारे में बातें करते थे? बिल्कुल नहीं, और मैते भी ऐसा लड़का नहीं है। ओके, तो मैते से इस बारे में कोई बात नहीं करोगी उस वक्त तक जब तक कि मैं उससे बात न कर लूं, एक लफ्ज नहीं कहूंगी। अम्मी, मैते मेरा दोस्त है और मैं ये सब उसे जरूर बताऊंगी। सिमल, तुमसे कह रही हूँ कि जुर्म है जुर्म, और तुम किस दोस्ती की बात कर रही हो? मैते के पास इसका होना जुर्म है और तुम्हारा उसको देना अलग जुर्म। ये भी ना कहूँगी तुम्हारी ड्राइव पे अम्मी ने कब्जा कर लिया। नहीं कहोगी सिमल तुम, मैं खुद बात करूंगी। बात की इम्पोर्टेंस को बिल्कुल नहीं समझ रही हो तुम। क्या बात है, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं, मम्मी स्कूल के एक इशू पर बात कर रहे थे। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक है। मगर जब कोई मसला नहीं तो इसका मुंह ऐसा क्यों हो रहा है? नानी, कोई बड़ी बात नहीं, बस स्कूल के एक मसले पर बहस हो रही थी। चलो ठीक है, मत बताओ मुझे, फिर खुद ही आकर रोना धोना शुरू करोगी मेरे पास। मम्मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी, हाय मेरी बच्ची, हाय मेरी बच्ची, कहाँ रह गई थी? मैंने तुम्हें कितना याद किया, तुमने कितना परेशान कर दिया हमें। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कितना याद किया तुम्हें मेरी जान। आ गई हूँ, बस ठीक है। आप आ गई? अब खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। नूरापा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम सलाम। नूरापा, शुक्रिया। हम सब ने बहुत याद किया। आपके बगैर घर में कोई रौनक नहीं थी। हाँ, मुझे लग रहा है। अच्छा बच्चों, तुम लोग बात सुनो, मुझे तुम्हारी माँ और नूर से अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। उसके बाद तुम लोग बात कर लेना। ठीक है बाबा जान। ठीक है बाबा। आप खुश रहें बस। आ जाओ मेरी बच्ची, आ जाओ, बैठ के बात करते। बिस्मिल्लाह मेरी बच्ची, बिस्मिल्लाह। ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फातिमा। तुम ठीक हो? कोई बात है क्या? है फातिमा, है। इस वक्त मैं बहुत बड़ी उलझन में हूँ। आईमीन समझ नहीं आ रहा कि इससे कैसे निकलूंगी। उमर से लड़ाई हुई है? नहीं, लड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। उफ यार ज़ैनब, बात को इतना क्यों खींच रही हो? साफ साफ बताओ ना क्या हुआ है। जिमल के रूम में गई थी मैं। बेटी, समझ नहीं आ रहा तुमसे क्या कहूं। जानती हूं तुम नाराज हो, मगर खुदा के लिए ऐसा मत करो। अम्मी, आप मुझसे क्या उम्मीद रखती हैं? क्या आप सोच रही हैं कि मैं
वापस आ गई हूँ उस गंदगी से बचकर। आप समझती हैं मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? मैं क्या करूं? ऐसे जाहिर करूं जैसे आप सबका उस वाकये में कोई हाथ नहीं था और आपके गले लग जाऊं? हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमें गले लगाओ, बस इतना चाहते हैं कि तुम हमारी तकलीफ और पशेमानी को समझो। बाबा, जब आप समझ रहे थे कि उस रात आप मुझे दुल्हन बनाकर रुखसत कर रहे हैं, उस वक्त मैं हकीकत में कफन ओढ़कर अपनी मौत की तरफ जा रही थी। मैं कैसे रुखसती के वक्त आपसे लिपट गई थी अम्मी, और आपके कान में कहा था मुझे ऐसे मत छोड़े, और आपने क्या किया? मेरी पीठ थपथपाकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और आपने क्या किया बाबा? आप सब खड़े देखते रहे। उस वक्त दुआ ने मेरे लिए जंग लड़ी, सिर्फ उसने अकेले मेरा साथ दिया। वही दुआ जिसे आप लोगों ने पसंद नहीं किया, कभी काबिल ही नहीं समझा। नूर बेटा, माफ कर दो हमें। क्या मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाऊं? क्या करूं जिससे तुम माफ कर दो मुझे? क्या करूं बताओ मुझे। हम तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते थे बेटा, लेकिन हम गलत थे। अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दो। जब मैं सोचती हूँ कि उस रात अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सारी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाते। अम्मी, उस आदमी ने मुझे पलक झपकाए बगैर खिड़की से नीचे फेंक दिया। क्या आप लोग जानते हैं कि मैं एक अजनबी हॉस्पिटल में कमरे के दरवाजे पर मुहाफिज के साथ अकेली पड़ी रही और मुझे धमकियां दी गई? अम्मी बाबा, मेरे साथ और क्या होना बाकी था? इसलिए खुदारा मुझसे माफी और अपने हक की बात मत करें। आप मुझसे कोई माफी नहीं मांगे। माफी मुझसे नहीं, सिर्फ अल्लाह से मांगे। ऐसे बोलकर हमें मजीद मत तोड़ो बेटा। अगर आप लोग वाकई अल्लाह से डरते तो कभी भी मुझे उस आग में नहीं झोंकते। अगर आप लोगों को कुछ अल्लाह का डर खौफ होता तो अपनी बेटी की जबरदस्ती उस आदमी से शादी नहीं करवाते। मरियम, मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ, आपने मुझसे फोन पे भी यही कहा था। बताएं क्या बात करनी है? उस वक्त से मेरा सोच सोच कर बुरा हाल हो गया है। नूर के घर आने के अलावा कोई और बात भी है क्या? कोई बुरी खबर तो नहीं है? जल्दी बताएं ना। मरियम, मैं आपकी हालत देख के लग रहा है आपके मुंह से कोई अच्छी बात निकलने वाली नहीं है। खुदा के लिए अगर कोई बुरी खबर है तो मुझे मत बताइएगा। शाम से ही मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। नहीं है अब इतनी ताकत मुझ में कि मजीद कोई बुरी खबर सुन सकूं। आप, मैं तो कहती हूँ आप अभी मेरी जान ले लें तो बेहतर है अब्दुल्ला साहब। ये बात करना जरूरी है, बहुत जरूरी है मरियम। या अल्लाह, तू ही मदद फरमा मेरी। बाबा, हम सब ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। अम्मी को मजीद तकलीफ मत दीजिए। क्या बात है नूर बेटा? ऐसा क्या है जो तुम दोनों छुपा रहे हो मुझसे? क्या बात है? क्या बात है? कुछ तो बताइए खुदा के लिए। बस आप लोग दुआ को तंग करना बंद कर दीजिए। उसने मेरी मदद करने की कोशिश की थी और अम्मी, मैं बाबा से यही वादा लेकर घर वापस आई हूँ, है ना बाबा? क्या बस यही बात करनी थी? मुझे इस वक्त तुम्हारी फिक्र और तुम हो कि दुआ की बात कर रही हो।
मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है। मैं तो एक जिंदा लाश बन के रह गई हूँ। मैं इस वक्त कोई बुरी खबर सुनने की हालत में नहीं हूँ। खुदा के लिए मुझे मजीद तंग करना बंद कर दें, बहुत हो गया। क्या यार, मेरा वाकई दिमाग सुन हो गया, यकीन ही नहीं आ रहा। अरे फातिमा, तुम जरा मेरा हाल तो देखो। लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये सब कैसे हो सकता है? मैते ने जुर्म किया है और ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। सच में समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मुश्किल वक्त है मेरी दोस्त, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जुर्म बहुत बड़ा है फातिमा। बात मैते की नहीं, सबके लिए ट्रबल हो सकती है। आई मीन उमर को बताऊं तो अलग मुसीबत, और अगर मैं पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ तो फिर तो एक अलग ही स्टोरी बन जाएगी। अरे यार, मैं पागल हो गई हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। फातिमा, सबसे पहले रिलैक्स हो जाओ, ठीक है? आज शाम थोड़ा सा रेस्ट करो, सुकून से रहो, कोई और बात सोचो, अपना ध्यान बटाओ। तुम जानती हो ना कि तस्वीर के 2 रुख होते हैं। हाँ, कल नए रुख से देखना। तुम इसका हल जरूर निकाल लोगी ज़ैनब, जैसे तुम हमेशा निकाल लेती हो, ये मुझे पता है। मैं तो ऑब्वियसली पहले मैते से ही बात करूंगी। यार ज़ैनब, बुरा मत मानना, मगर मुझसे कोई इस तरह बात करेगा तो इनकार कर दूंगी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैते ऐसा कुछ कर सकता है। मेरा माइंड इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तुम ठीक सोच रही हो, मगर एक पहलू और भी देखो। उस बच्चे की माँ पागल खाने में रहती है। हाँ ठीक है, उमर बहुत अच्छा और मजबूत इंसान है, लेकिन अगर मैते कोई वैसा यानी प्रॉब्लमेटिक बच्चा निकला तो? फातिमा, आई मीन शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर मेरी सोचो तो मैं कभी उमर के बेटे को रियायत नहीं दे सकती। अरे यार, मैं तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती हूँ। बस आई होप कि ये सब कुछ हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस